Hello everyone, you are all welcomed to Manifold Inc. and today we will understand Chapter 2 Children at Work of Class 8 from the book It So Happened. Chapter 2 Children at Work ये एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपने घर से भाग जाता है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको काम करना पड़ता है, अपना बचपन का एंजॉयमेंट का टाइम छोड़कर वो मेहनत करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, रीज़न हैं जिनकी वज़ह से उन्हें बचपन से ही काम करना स्टार्ट करना पड़ता है। कुछ जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए काम करते हैं जिससे कि अपने वो फैमिली के पालन पोषण में अपने पेरेंट्स की मदद कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इस वजह से ही बचपन में काम करना शुरू करना पड़ता है क्योंकि वो अपने घर से भाग जाते हैं। वो क्यों भागते हैं? उनको या तो अपने घर की जो माहौल है उससे वो खुश नहीं होते, इस वजह से बाहर जाते हैं। जिस एज में बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, अपने एज के बच्चों के साथ अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए, उस एज में बेचारे उन बच्चों को काम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, हम ये स्टोरी चिल्ड्रन एट वर्क से समझेंगे। ये जो स्टोरी है वो एक वेलू नाम के लड़के के बारे में है जो कि 11 इयर्स ओल्ड है, 11 साल का है और अपने घर से भाग जाता है। जब वो अपने घर से भागता है तो वो चेन्नई को जाने वाली ट्रेन में बिना टिकट ही बैठ जाता है। अब जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो बहुत ही थका हुआ है, भूखा है, उसे पता नहीं है कहाँ जाना है इस अनजान शहर में, जिससे जहाँ पर जिसको वो किसी को भी जानता नहीं है। तो चलिए समझते हैं स्टोरी कैसे शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। जब वेलू कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ जाता है जो कि चेन्नई को जाने वाली है, तो अब चेन्नई पे जैसे ही वो ट्रेन पहुंचती है तो वेलू को कुछ टाइम लगता है कि वो उस ट्रेन से उतरे, क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वो इस शहर में चेन्नई में ना तो किसी को जानता है, ना उसका कोई दोस्त यहाँ है, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही उसके पास कुछ पैसे हैं और ना ही खाने का कुछ सामान है। अब वो बहुत सोचने के बाद उस ट्रेन से उतर जाता है। जब वो प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो उसके पैर बहुत वॉबली फील करते हैं। वॉबली मतलब लड़खड़ाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मानो वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही खड़ा हुआ है। ऐसा हमें भी लगता है जब हम बहुत टाइम तक ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम जब ट्रेन से उतरते हैं या बस से उतरते हैं, तो हमें ऐसा अभी फ़ील होने लगता है कि शायद हम अभी भी उस ट्रेन में ही बैठे हैं। तो ऐसे ही वेलू को भी लग रहा था। जब स्टेशन पे वो पहुंचता है तो वहां पर लोगों की भीड़ है, कोई अपना सामान से लदी हुई ट्रॉली को यहाँ से वहां खींच रहा है। वेलू जंप करके साइड में हो जाता है। कुछ लोग छोटे छोटे बंडल्स को, और वहां पर क्या होता है, जो लोग हैं अपने सामान को इधर से उधर ले जा रहे हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सूटकेस खींच रहा है, कोई अपनी ट्रॉली में सामान ले जा रहा है, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जो छोटा लड़का 11 साल का वेलू है, वो अपनी बंडल मतलब पोटली को साइड में रखता है और वहीं एक बेंच पर बैठ जाता है। उसके पास कुछ लोगों का ग्रुप भी बैठा हुआ है और वहां पर प्लेटफॉर्म से लाउडस्पीकर से आवाजें आ रही हैं। लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पर लटका हुआ टीवी है, जैसे उसको किसी रस्सी से या तार से हैंग कर दिया जाता है जिससे कि जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर हैं, वहां पर टीवी देख सकें और अपना टाइम पास कर सके। तो और इसी तरीके से वहां से कुछ हॉरिबल टेरिबल अजीब सी परेशान करने वाली आवाजें आ रही हैं, कहीं लाउड स्पीकर से, कहीं लोगों के चिल्लाने की, कहीं कुछ लोगों के हॉकर्स की बेचने की। अब जो वेलू है वो बहुत ही मिजरेबल है, परेशान है, थका हुआ है और वो वहीं पर बैठ जाता है अपने घुटनों के बल। उसके पास कुछ भी नहीं है। जब वो अपने घर से भागा था 2 दिन पहले, तो उसने कुछ ज्यादा नहीं खाया था, कुछ थोड़ी सी मूंगफली थी उसके पास और एक जागरी मतलब गुड़ का टुकड़ा था। और उसका जो बंडल है, उसका जो गठरी है, उसमें उसके पास शर्ट है, टॉवल है और एक कंघी है।
पहले दिन तो वो बहुत दूर तक चलता ही रहा, उसको चलना पड़ा क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास किसी भी तरीके के रिक्शे टाँगे या फिर गाड़ी में बैठने के, तो वो चलकर ही कन्नौज तक पहुँचा और वहाँ से वो बिना टिकट खरीदे ही चेन्नई की ट्रेन में बैठ गया। लेकिन लकीली उस दिन उसका अच्छा दिन था, किस्मत का टाइम था कि क्या हुआ, ट्रेन में जो टिकट कलेक्टर आता है वो नहीं आया और इससे जो वैल्यू है वो बच गया। वो वहीं रात भर ट्रेन में ही कंपार्टमेंट के फ्लोर पर फर्श पर सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके जो साथ वाले ही कंपार्टमेंट में लोग बैठे हुए थे, रात भर कार्ड्स खेल रहे थे, उसकी वजह से वो सो भी नहीं पाया। अब चेन्नई के प्लेटफॉर्म पर वेलू बैठा हुआ है, परेशान है, थका हुआ है। ऐसे ही उसको आवाज आती है, ए, जैसे कि मानो किसी ने उसे आवाज दी हो। वो जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे बहुत लोगों की भीड़ दिखती है जो उसके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। जब वो घूमता है तो उसके पीछे उसे एक लड़की दिखाई देती है जो सेम उसी के एज की है, जिससे एक बहुत लंबी पुरानी सी बनियान पहन रखी है जो कि उसके घुटनों तक आ रही है। उसके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो बहुत ही स्टिफ झपड़े हैं, मतलब अनकॉम्ड हैं बिल्कुल और ब्राउन कलर के हैं। उसके जो पास एक ह्यूज सैक है, मतलब एक बहुत बड़ा सा बोरा है जो उसने अपने शोल्डर पर टांगा हुआ है। अब वो क्या कर रही है लड़की, प्लेटफॉर्म पर ही वहां पे जो डर्टी गंदा प्लास्टिक कप्स हैं और पुरानी चीजें हैं, बॉटल ग्लास, इस तरीके की चीजें वो कलेक्ट कर रही है, उठा रही है और अपने वो झोले में सैक में डालती जा रही है। अब वेलू उसे देखकर सोचता है कि वो मुझे क्यों बुला रही है और इसने ऐसे बनियान क्यों पहन रखी है, क्योंकि उसने इस तरीके के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन जो वो गर्ल है वो कहती है कि ऐसे स्टूपिडो की तरह देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है? वेलू मटर्ड, मतलब अकलाते हुए उसको आंसर देता है और वो उसकी तरफ नहीं देखता, कहीं और देखता है। तो वो लड़की कहती है, ओ मिस्टर वेलू। तो ये उसके बंडल की तरफ देखती है, पोटली की तरफ, कहती अच्छा तो तुम घर से भागे हो। लेकिन जो वेलू है वो कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि वो एक अनजान लड़की को अपने बारे में कुछ भी बताने से घबराता है, नहीं बताना चाहता। वेलू मन ही मन सोचता है कि वो घर से क्यों भागा, क्योंकि उसके जो फादर थे वो उसको मारते थे और वो ड्रिंक भी करते थे। जो उसका वेलू और उसकी सिस्टर जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे उसको वो अपनी शराब में गवा देते थे, उड़ा देते थे और शराब पीने के बाद वो उन दोनों को ही मारा करते थे। अब वेलू उसके फादर की मार से तंग आ चुका है और वो अब एक भी दिन और पिटाई खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो अपने घर से भाग जाता है। तो वो जो गर्ल है वो उसको कहती है कि मुझे पता है तुम जो ऐसे बच्चे होते हो वो अपने घर से भाग जाते हो क्योंकि तुम अमीर बनना चाहते हो। अब ये कहकर वो बेलू के ही पास बैठ जाती है। जो वेलू है वो थोड़ा सा खिसकता है उसके बैठने से, बहुत हंगर है, वो बहुत ही भूखा है। अब वो भूख से अपने पेट को दबाता है और चुपचाप बैठ जाता है। ये उसका ऐसा गेस्चर देखकर जो गर्ल है उससे कहती है शायद तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहती है तुम्हें यहाँ बैठे बैठे रहने से कुछ खाना नहीं मिलने वाला और ना ही ऐसे फेस बनाने से जैसे कि तुम बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। इसी के साथ वो अपना जो सैक है, बोरा है, वो उठाती है और वहां से चलने लगती है। लेकिन जो वेलू है वो अभी भी बेंच पर ही बैठा हुआ है। वो कहता है कि उसे क्या करना चाहिए नहीं पता, उसे उस गर्ल के पीछे जाना चाहिए, पता नहीं वो लड़की उसे कहाँ ले जाएगी। और इसी तरीके से चलते चलते वो लड़की भीड़ में कहीं गायब सी हो जाती है। लेकिन जो वेलू है वो अपना माइंड क्विकली बहुत जल्दी से सोचता है कि मैं तो यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, कहाँ जाऊंगा, कहाँ मुझे खाने के लिए मिलेगा। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के साथ चलेगा और यही सोचकर वो जल्दी से बेंच से उस लड़की की तरफ भागता है। जो वेलू है अब उस लड़की को वहां पर वो देख लेता है और उसके साथ साथ स्टेशन से चलने लगता है और दोनों ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं। जब वो रोड पर पहुंचते हैं तो वेलू जो है उसको बहुत सारे व्हीकल दिखाई देते हैं, बहुत सारी गाड़ियां दिखाई देती हैं जो एक के बाद एक आई जा रही हैं और वो कभी भी रुकती नहीं है।
धुआँ है हर जगह, धूल-मिट्टी है जो उसके ऊपर चिपक जाती है। हर एक जगह गाड़ियों की इतनी तेज़ी से चलने की वज़ह से धूल है और ये सब देखकर जो उसका सर है बेचारे गोलू का, वो चकरा जाता है क्योंकि उसने ऐसा शहर का माहौल जहाँ पर इतनी गाड़ियाँ, धूल-मिट्टी, ट्रैफ़िक हो, वो उसने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन वो जो गर्ल है, वो वहाँ से रोड क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन वेलू अभी भी खड़ा हुआ है। वो नहीं रोड क्रॉस कर पा रहा, लेकिन जो गर्ल है आखिर में वो उसको वहां से ड्रैग करती हुई, मतलब उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई फाइनली वो उसको रोड के दूसरे तरफ ले जाती है। गर्ल कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर ऐसे आराम से खड़े हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ तुम अपनी गाय चरा रहे हो? नहीं, ये रोड है, इतने यहाँ पे व्हीकल हैं, इतनी स्पीड है गाड़ियों की, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, मतलब उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और वैल्यू है, जो उसका दिल है वो बहुत जोर-जोर से धड़क रहा है क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं देखा। अब वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर क्या है, सेंट्रल स्टेशन है, उसके पीछे बहुत ही ट्रैफिक है। अब वो सोचता है कि ये सब वो कैसे मैनेज करते हैं। अब वो दोनों धीरे-धीरे चलते-चलते रोड के साइड तक आ जाते हैं। रोड की तरफ साइन में साइड्स में वो देखता है बड़े-बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसपे अलग-अलग तरीके की पिक्चर्स हैं। किसी पे बनियान्स की पिक्चर है, कार के टायर्स की है, पेन्स की है, एक वुमन की पिक्चर है जो कोई बॉक्स लेकर खड़ी हुई है और उसमें जो राइटिंग है वो इंग्लिश में है। सभी साइन बोर्ड्स पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन जो वैल्यू है वो उसको पढ़ नहीं पाता, तो उसे नहीं पता इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। अब जो गर्ल है वो उसको एक बड़े ब्रिज के पास ले जाती है, वेलू वहीं रुक जाता है और वो वहां पर कुछ देर खड़े होते हैं। वो देखता है कि रोड जो है वो उस ब्रिज से आगे शहर की तरफ जा रही है। उसको कुछ आगे चलने पर बहुत ही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, बहुत बड़े-बड़े टावर्स दिखाई देते हैं और बहुत सारी ऐसी ही रोड्स और दिखाई पड़ती हैं। तो जो गर्ल है वो उसे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि तुम्हें ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो बहुत ही बड़ी है, इसके चारों तरफ देखो कितनी बड़ी दीवार बनी हुई है। तो वो उसे समझाती है कि अगर तुम यहाँ पर इस शहर में केयरफुल सावधानी से नहीं रहे तो तुम जल्दी ही इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे। वो बिल्डिंग क्या होती है, वो सेंट्रल जेल होती है और उसका जो बोर्ड होता है वो तमिल लैंग्वेज में लिखा होता है, साइन बोर्ड सेंट्रल जेल। तो जो वेलू है वो इसको आसानी से पढ़ लेता है क्योंकि उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन तमिल वो पढ़ सकता था। तो वेलू कहता है कि मैं क्यों जाऊंगा, मैंने तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया। लेकिन जो गर्ल है तो कहती है हाँ तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस तुम पकड़े मत जाना। लेकिन जो वेलू है वो सोच में पड़ जाता है कि इसके इसके कहने का, ऐसा कहने का क्या मतलब हो सकता है। अब जो गर्ल है वो वहीं ब्रिज पर अपना सैक उठाती है, बोरा उठाती है और अपने शोल्डर पर डाल लेती है और वहां से वो आगे की तरफ चलने लगते हैं और ब्रिज पे जो भी प्लास्टिक पुराना सामान है, कप्स वगैरह, बॉटल्स, वो उसको अपने सैक में उठाती है। अब वेलू बड़ा वंडरिंग के बाद, मतलब बहुत ही सोच विचार के बाद उससे पूछता है कि ये तुमने अपने बैग में क्या चीजें कलेक्ट कर रखी हैं, क्या है इसमें, क्या ले जा रही हो तुम? तो वो लड़की बताती है कि इसमें पुरानी बॉटल्स हैं, पेपर हैं, प्लास्टिक्स है। वेलू फिर सोच में पड़ता है कि आखिर ये सब कचरा ये क्यों जमा कर रही है, पुरानी कुछ चीजें। उसके दिमाग में और सवाल आ जाते हैं, लेकिन अभी वो ये सब पूछने के लिए उससे कोई क्वेश्चन नहीं करता। वो नंगे पाँव दोनों ही वहां पर चल रहे हैं। रोड जो है बहुत गर्म है, उसकी वजह से उनके पैर मानो कि जल रहे हैं। अब काफी देर हो जाती है रोड पे चलते चलते। ये रोड पे चलना ऐसा नहीं है जैसे कि हम मिट्टी की रोड पे चढ़ते हैं, वहां तो मिट्टी सॉफ्ट होती है और वहां हमें गर्माहट भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आप जो पक्की सड़कें होती हैं गर्मियों में जब बहुत तेज धूप होती है, तो अगर हम उस पे चलें तो हमारे पैर जैसे जलने लगते हैं, तो ऐसे ही वेलू को लग रहा था। अब जो गर्ल है वो बहुत ही तेज चलती है, लेकिन जो वेलू है वो थका हुआ है तो वो स्लो है।
और वो उससे पूछता है कि खाना कितनी दूर है, कहाँ ले जा रही हो तुम्हें मुझे? तुम मुझे कुछ टाइम बाद, आधे घंटे के बाद, ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वो चलते-चलते वहाँ पहुँच जाते हैं एक बहुत बड़ी-सी बिल्डिंग के सामने। उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ था श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। वेलु इसे रीड कर लेता है क्योंकि ये भी तमिल्स में लिखा होता है। उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं। जो ग्रूम है उसका नाम भी लिखा है जेबी विनायगन, और जो ब्राइड है उसका भी नाम लिखा है रानी। वो उनको देखता है, वहां पर बहुत सी कार भी पार्क्ड हैं उस बिल्डिंग के बाहर। वो उनको घूरता है, लेकिन जो उनमें से बहुत सारी कारों में से एक ऐसी कार है जिसपे फूलों की बड़ी-बड़ी सुंदर गुलाब के फूलों की माला लगी हुई है। अब जो गर्ल है वो उसे कहती है आ जाओ। तो वेलू सोचता है कि ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर शायद शादी जैसा कुछ फंक्शन हो रहा हो, तो वो पूछता है कि क्या हम ये यहाँ अंदर खाना खाने जा रहे हैं? उस बिल्डिंग की तरफ देखते हुए पूछता है। लेकिन जो गर्ल है वो उसे कहती है हाँ शायद, उम्मीद तो है। वो क्या करती है, ऐसे अपने अंगूठे को, जैसे बच्चे एक दूसरे को अंगूठा दिखाकर चिढ़ाते हैं अपनी नाक के नीचे रख के, ऐसे ही वो अपनी नाक के नीचे अंगीठे अंगूठे को रख के अपना हाथ हिलाती है और उसको चिढ़ाते हुए बोलती है हाँ शायद हमें खाना जरूर मिल जाएगा। और ये कहकर वो उसे उस मैरिज हॉल के पीछे की तरफ ले जाती है, जहाँ पर एक कूड़े का, गार्बेज का बहुत बड़ा सा ढेर होता है, जहाँ पर बहुत गंदी चीजें पड़ी हुई हैं, कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। दो गोट्स हैं जो उसके ढेर के ऊपर खड़ी हैं। वो आपस में झगड़ रही हैं एक बनाना के लीफ को खाने के लिए, और मक्खियों का बड़ा सा झुंड जो है वो उस कचरे के ढेर पर मंडरा रहा है, बजिंग कर रहा है। बहुत ही गंदे खाने की स्मेल वहां आ रही है। जो गर्ल है अब वो क्या करती है, उस कूड़े के ढेर में से एक स्क्वैशी, मतलब बहुत ही पिलपिला दबा हुआ सा बिल्कुल गला हुआ बनाना उठाती है और वो वेलू को देती है। वो कहती है ये रहा तुम्हारा खाना। जो वेलू है वो चौंक जाता है, वो कहता है व्हाट, ये क्या है, मैं ये खाने वाला हूँ? छी! मैं ऐसा खाना कभी नहीं खाता। तुम्हें क्या लगता है मैं डॉग हूँ? मैं हमेशा अनटच्ड फूड खाता हूँ, मतलब बिल्कुल साफ-सुथरा खाना, गंदा नहीं। अब वो क्या करती है, साथ ही उस कूड़े के ढेर में से एक पड़ा हुआ गंदा सा वड़ा, वड़ा सांभर खाते हैं ना सब, उसी का जो वड़ा होता है वो उठाकर वेलू की तरफ फेंकती है। अब जो वैल्यू है उसको बहुत ही अजीब सी नजरों से, गंदी, जैसे बहुत ही उसे घिन आ रही है ये सब देखकर, इस तरीके से उसको देखता है और वो कहता है कम ऑन, वो कहती है लड़की कम ऑन हीरो, खाओ। वो मतलब कि तुम इतना अपने आप को वो समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं होता, रहने की जगह नहीं होती, तो उन्हें इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए और क्या ढूंढ सकती हूँ? ये जो मिला वही हम खा सकते हैं। हमारे पास ना तो पैसे हैं जो हम अच्छा खाना खरीद सकें। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसे ही खा लो जब तक तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है। वैल्यू शुरू में तो थोड़ा हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है, लेकिन उसका जो पेट है वो बेचारा भूख से मरा जा रहा है। तो वो उसको जैसे तैसे निगल जाता है, खा लेता है, और बनाना बड़ा दोनों ही खा जाता है। अब उसके पेट को थोड़ा-सा आराम मिलता है कि फाइनली थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो उसने खाया। और एक और बनाना वो ढूँढती है जो वो खुद खा लेती है। अब वो बताती है कि हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं यहाँ पर। जो लोग हैं यहाँ बिल्डिंग में गए हुए अंदर, उन्होंने अपना खाना खा चुका है। तो अगर तुम और ज़्यादा भूख लगी है, तो हमें लंच टाइम तक फिनिश होने के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि जो वो लंच करेंगे अंदर पार्टी वाले लोग, तो वो जो भी बचा-कुचा खाना होगा वो दोबारा से उस कूड़े के ढेर पे फेंक देंगे। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ खाना वेल्लू खाकर अपनी और भूख मिटा सके। वो कहती है कि तुम यहाँ वेट कर सकते हो, लेकिन मैं जा रही हूँ। मुझे और भी बॉटल्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां से कलेक्ट करती है।
कूड़े के ढेर से और अपने सैक में डालकर वो चलने लगती है। जो वेलू है वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की उसे कहाँ छोड़कर जा रही है, उसे तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है। वो कहता है कि इस मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं इसकी लड़की के साथ ही रहूं, जहाँ ये जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। और वो ये सोचकर उस लड़की के पीछे भागता है और वो उसे बुलाता है, ए। इवन अब तक वेलू उस लड़की का नाम भी नहीं जानता, तो वो पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। वो रुकती है, उसको पीछे देखती है और बोलती है, अच्छा तुम मुझे पीछे कर इतनी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता। अब वो बताती है, जया, मेरा नाम जया है। वो कहती है कि अच्छा, अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। वेलू कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहता है, अगर तुम्हें आना है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, आ सकते हो वेलू, क्योंकि ये जो मेरा सैक है, बोरा है, वो पूरी तरीके से भर गया है। अब मुझे घर पर जाना होगा और दूसरा अपना सैक बोरा लेकर आना होगा। जो वेलू और जया है वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए जो जया है वो उसे एक कैनाल का बारे में बताती है कि देखो ये जो है वो बकिंगम कैनाल है। और अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कैनाल के। वहां पर कुछ गड्ढे हैं कैनाल के पास, बहुत ही कच्ची रो है, स्ट्रेंजर्स सी हट्स बनी हुई हैं, अजीब वो गरीब, जैसी वेलू ने कभी नहीं देखी। गांव में तो क्या होता है, मिट्टी की, स्ट्रॉ की या फिर लकड़ियों की हट होती हैं, लेकिन जो यहाँ पर हट्स थी वो बिल्कुल अलग थी। वेलू ने ऐसी हट्स कभी नहीं देखी थी। इनमें से कुछ हट्स मेटल शीट की बनी हुई थी, कुछ पुराने टायर्स की, पत्थरों की, प्लास्टिक की, और इस तरीके से पुराने सामान की उन्होंने हट्स बना रखी थी। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हट्स कभी भी गिर सकती हैं। अब क्या होता है, जया अपने हट्स में, उनमें से एक अपनी हट्स में जाती है, अपने सामान को वो वहां पर डंप रखती है और दूसरा एक बैग ले आती है। साथ ही वो एक खाली बैग भी ले आती है। अब वो बेलू के पास आती है और उसे वो एक क्या देती है, शोप देती है। शोप मतलब एक ऐसी स्टिक देती है जिससे वो कुछ कर सकता हो, मतलब कुछ सामान चलने में हेल्प करे या फिर उसको कोई चीज उठाने में हेल्प करे। अब जो वेलू है वो सामान लेता है और साथ ही जया उसके तरफ पुराने जूतों का एक जोड़ा भी फेंकती है और साथ ही एक स्टिक पुरानी लकड़ी और उसके पास एक बोरा दे देती है। वेलू कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या है, मैं क्या करूंगा, अभी मुझे नहीं पता। अब जया जो है वो उसे कहती है, यही एक काम है जो हमारे पास अभी है करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हें कोई गाय भैंस चराने के लिए तो नहीं मिलेगी। वेलू कहता है कि मैंने इस तरीके का काम पहले कभी नहीं किया, मैं तो गाँव में, हाँ मैंने कुछ गाय भैंस जरूर चराई है, लेकिन जया कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये काम नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर कोई फार्म्स नहीं है, ये सिर्फ सिटी है। जया हंसती है इस बात पे। अब वो कहती है कि हम रैग पिकर्स है, वी आर रैग पिकर्स, मतलब जो रैग पुराना कूड़ा कचरा सामान उठाते हैं, कबाड़ी वाले। कहती है, देखो मेरा बैग, ये ऐसी ऐसी चीजें मैंने इसमें जमा कर रखी हैं। अब वो वेलू कहता है कि ये अब तुम इसका क्या करोगी। जो जया है वो बताती है कि हम क्या करेंगे, इन सभी पुरानी चीजों को जाकर जैम बाजार, जो जग्गू है वहां पर एक जो जैम बाजार में रहता है, उसको बेच देंगे और उसके बदले वो हमें कुछ पैसे दे देगा। वेलू फिर कंफ्यूज हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, कहता है ये सब फेंका हुआ सामान कि तुम्हें कोई पैसे क्यों देगा। तो जया उसे बताती है कि ये जो जग्गू है वो इन सभी पुराने सामानों को जाकर फैक्ट्रियों में वापस से सेल कर देता है, जिससे कि जो फैक्ट्रीज हैं वो इनको रिसाइकलिंग करके इन वेस्ट मटेरियल्स का एक कुछ नए यूज में ले आती हैं और इससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये सुनकर जो वेलू है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता। उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। दिन भर से उसने कुछ खाया नहीं था, वो सड़े हुए केले और बड़ा के बजाय। तो अब वो जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ आगे आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास कोई और काम तो अभी तक है नहीं करने के लिए, लेकिन जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तो ये बेटर होगा कि मैं यही काम कर लूं। कम से कम मैं कुछ दिन अपना गुजारा तो कर सकूंगा।
तो ये स्टोरी थी एक ऐसे बच्चे के बारे में जो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाता है अपने घर से भागने के बाद। तो इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, हमें ऐसे बचपन में ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए जिनको हम लेने के काबिल नहीं होते। हमें अपने किसी बड़े की हेल्प लेना चाहिए। अगर कोई बड़ा नहीं हो तो हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बच्चों की हेल्प करती हैं उनको पढ़ने में, लिखने में और एक अच्छा इंसान बनाने में भी मदद करती हैं। साथ ही अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फँस जाएँ जहाँ पर हम किसी को नहीं जानते या फिर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उस टाइम पे हमें पुलिस की भी हेल्प ले सकते हैं। वो भी हमें एक सही जगह पर ले जा सकती है। और जो बच्चे होते हैं उनका जीवन तो बचपन एन्जॉय करने के लिए ही होता है। जब तक वो छोटे हैं उन्हें ऐसी चाइल्ड लेबर से बचना चाहिए और उन्हें अपने बचपन को एंजॉय करना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए, अपने एज के बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए और अपने इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। तो आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी और ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। आगे की वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे नए चैप्टर्स के साथ। तो अगर आपको कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना, अच्छे से समझना है, देन प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और अगर ये चैप्टर आपको पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके भी बताइए। टिल देन एवरीवन, हैव अ नाइस डे।